उत्तरी भारत के मनोरम परिदृश्यों में स्थित कश्मीर घाटी ने अपने पर्यटन क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पुनर्जागरण का अनुभव किया है, जो एक अशांत अतीत से फीनिक्स की तरह उभर रहा है। चुनौतियों पर काबू पाते हुए पर्यटन उद्योग आशा और प्रगति का प्रतीक बन गया है। कश्मीर घाटी विविध प्रकार के पर्यटकों की सेवा करती है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता से लेकर अपने ऐतिहासिक सार और स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर अनुभव प्रदान करती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य इसे सभी के लिए एक असाधारण स्वागत योग्य गंतव्य बनाता है। श्रीनगर में झेलम रिवरफ्रंट को विकसित करने का पूर्व निर्णय एक मामूली लेकिन प्रभावशाली योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीनगर के निवासी अब अपनी शामों का आनंद लेते हैं, अपने परिवारों के साथ यादगार पल बिताते हैं। जो स्थान कभी एक सामान्य स्थान था, जिसे पहले अनदेखा किया जाता था और जिसका कम उपयोग किया जाता था, उसे शहर के भीतर एक केंद्र बिंदु में बदल दिया गया है। पर्यटन में वृद्धि ने न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसके युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाई है। इस उछाल ने आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए अवसर प्रदान किए हैं, उन्हें नई संभावनाओं के साथ सशक्त बनाया है। पहलगाम के सुरम्य पर्यटन स्थल से आते हुए मैंने सुनसान सड़कों और अनिश्चित संभावनाओं से अवसरों के संपन्न परिदृश्य में परिवर्तन देखा है, जिससे युवा पीढ़ी के लिए रास्ते खुल रहे हैं। टट्टू सवारों से लेकर कैब ड्राइवरों तक, होमस्टे मालिकों से लेकर स्थानीय दुकानदारों तक सकारात्मक बदलाव की लहर चल पड़ी है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को बल मिला है। पर्यटन को बढ़ावा देने में सरकार के अथक प्रयासों और लोगों की सम्मानजनक आजीविका कमाने के दृढ़ संकल्प ने शांति और समृद्धि का ताना बाना बुना है। चुनौतियां बरकरार हैं, मौजूदा गंतव्यों को पुनर्जीवित करने से लेकर सुविधाओं का विस्तार करने और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने तक। आगे बढ़ने के लिए एक जीवंत, बहुआयामी नीति की आवश्यकता है, जो आधुनिक पर्यटन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हो। डल झील सही मायनों में कश्मीर पर्यटन उद्योग का प्रतीक बन गई है। एक हिमालयी शहरी झील, इसमें 5 बेसिन और कई चैनल हैं जो एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। डल झील में बहुत सारी मछलियां हैं और मत्स्य पालन झील पर केंद्रित क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। 3 तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा डल का चमचमाता शांत पानी निस्संदेह इसे भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक के रूप में चिन्हित करता है। फलों के पेड़ों की खेती करने वाले आधुनिक किसानों का मानना है कि सेब की उत्पत्ति उत्तर पश्चिम में ब्रिटेन के समशीतोष्ण क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिण पूर्व में हिमालय तक हुई है, जो एक बहुत विशाल क्षेत्र है। कश्मीर में सबसे आम क्षेत्र जो सेब की खेती के लिए जाने जाते हैं वे हैं श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा। सेब के बगीचे के लिए एक उचित लेआउट की आवश्यकता है। रोपण जनवरी और फरवरी के महीने में किया जाता है, क्योंकि रोपण सामग्री आमतौर पर उन नर्सरी से प्राप्त की जाती है जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं। स्थानीय निवेशक बहुत सारी भंडारण इकाइयां लेकर आए हैं, जिससे प्रेषण को विनियमित करने में मदद मिली है। मंडियों की श्रृंखला के निर्माण ने किसान की मेहनत को कम कर दिया है, जहां खरीदार सीधी खरीद के लिए बाजार में सीधे प्रवेश करते हैं और कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। बैंकिंग स्तर पर हस्तक्षेपों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें ऋण बिना किसी तामझाम के उपलब्ध हो गया और किसान कम से कम उस बिचौलिए पर निर्भर रहे जो शोषणकारी साहूकार था।
लेकिन अभी भी ऐसे ग्रे क्षेत्र हैं जहां कश्मीर में सेब कम कीमतों पर बेचे जा रहे हैं और क्रॉस लोक मार्ग के माध्यम से ईरान और अफगानिस्तान से सेब का आयात सेब उत्पादकों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।